एक गांव में एक बूढ़ा अमीर शख्स रहता था। इसके 2 बेटे थे। इनमें इनका बड़ा बेटा राहुल बहुत मतलबी था। वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचता था, जबकि इसका छोटा बेटा शारून बहुत समझदार था और दूसरों के बारे में भी सोचता था, लेकिन कभी कभार वो बुद्धू रहता था। अजी, हम कब तक इनके साथ रहेंगे? कब तक मैं इनकी खिदमत करूंगी? इनके लिए कोई और घर ढूंढो या मेरे लिए कोई और, क्योंकि अब मैं इनके साथ नहीं रह सकती। ये घर का बंटवारा ही कर दो तुम। शुमाइला, ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? मेरा पिताजी अभी तक जिंदा है। मैं जिंदा जिंदा कैसे उसके साथ ऐसे कर सकता हूँ? अगर आप इस तरह ही करते रहेंगे तो आपका छोटा भाई रामू शादी कर लेगा और इसका घर उनका भी हिस्से में आ जाएगा। देखो, जब तक पिताजी जिंदा है मैं ऐसा कदम कोई भी नहीं उठाऊंगा। इस तरह इसकी बीवी इसके कान भरती रहती थी। शुमाइला बेटा, मुझे पानी का ग्लास ला कर दो। सुन रही हो शुमाइला बेटा? इनकी बहू शुमाइला इस कदर गंदी थी कि वो इन्हें एक पानी का ग्लास भी नहीं ला के देती थी। वो इनसे बहुत नफरत करती थी कि वो जल्दी मर जाएं। पता नहीं कब ये मेरी जान छोड़ेगा, ये खुसर बुड्ढा। इसने और इसकी बेटी ने मेरी जान खाई है। इनके लिए खिदमत कर करके मैं थक गई हूँ। इस तरह 1 महीने बाद राहुल और रामू के अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है और पता चलता है कि एक दिन बिस्तर में वो मरे पड़े होते हैं। उसका भाई राहुल रामू को बहुत दिलासा देता है, लेकिन अब से उनकी ज़िंदगी का मोड़ अलग अलग हो गया जब से इनका पिताजी चला गया। देखो, अभी एक अच्छा मौका है। गांव के लोगों को बुलाओ और पंचायत लगाओ और घर का बंटवारा करो। अभी हमारे पास बहुत अच्छा मौका है। वैसे तुम सही कह रही हो। रुको, मैं कल तक पंचायत बुलाता हूँ और बंटवारा कर लेता हूँ। इस तरह राहुल अपनी बीवी की बातों में आकर रामू को उसको बताता है कि आज से हमारे रास्ते अलग है। तुम अपने रास्ते में हो, मैं अपने रास्ते में। इस पे इसका भाई बहुत ज़्यादा दुख में आ जाता है और पंचायत लग जाती है। पंचायत में ये फैसला आता है कि घर का 80% राहुल को जाता है, 20% शारू को मिल जाता है। वहाँ शारू एक छोटा सा अपने लिए कमरा बना लेता है। वो अपनी इस भाई की हरकत को देखकर बहुत सदमे में जाता है। वो हर रोज़ तालाब की ओर खुद चला जाता है, क्योंकि वहाँ तालाब की ओर फसल होती है। वहाँ से साग लेने क्यों जाता है। तुम हर वक्त यहीं नज़र आते हो, क्या साग ही खाते रहते हो? हाँ, मैं साग ही खाता रहता हूँ, खुद ही बनाता हूँ। और मैं यहाँ कभी कभार कपड़े धोने आती हूँ। शारू को साइमा लड़की बहुत पसंद आती है। वो इससे हमेशा यहाँ आके मिलता है और अपने दिल की बात हमेशा उससे करता रहता था। एक दिन जब वो अपने घर गया तो इसने देखा कि इसके घर में सांप फिर रहा है। वो सांप को देख के बड़ा ही हैरान हो जाता है कि ये सांप कहाँ से आ जाता है। वो सांप का जब पीछा करता है तो देखता है कि जहाँ कुआं होता है वहाँ बहुत सारा सोना होता है। और इतना ज़्यादा सोना, अब तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। इस तरह वो इस सोने को बेच के बहुत बड़ा घर ले लेता है और साइमा, जिसे वो पसंद करता है, उससे शादी कर लेता है। तो प्यारे बच्चों, कभी किसी का दिल ना दुखाओ और हमेशा याद रखो, जिनका दिल साफ़ होता है उनके साथ आगे जाके बहुत ही अच्छा होता है।